मेरा नातेनुसार प्रणाम। 2003 से 2025 तक आप लोगों ने हम पर विश्वास किया, इसके लिए मैं आपको नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, आज अगर हम जीवित भी हैं तो आप लोगों के पास है, आप लोगों का विश्वास करें। मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसा है कि हो सकता है मेरे पास कोई कमियां भी नहीं, आप लोगों ने वो कमियां भी छुपाई है। इसलिए मैं अब इस पद से मैं आप लोगों का सहयोग, पूरा सहयोग करूंगा, पर मेरी कुछ व्यक्तिगत समस्या है जिनका मैं आगे उसमें काम नहीं कर सकता हूँ। हम आज बीस आ रहे हैं ना, हम कहीं खुशी खुशी आज उतरे ना, आज दुख हम बैठो के हम जाओ पालियन के बड़े टून पूरी खाए जैन खाए पर हमारे पर तो बिचारी को सब पाए जन हम पाए ना पर बेटा रहे हैं कई बिचारो और खूब रहे हैं जोर जी के कुटुंबदारी एक बाल बच्चा खूब रहे हैं, मेरे बोली से खूब हुए गए हम लोग मजे में ये तो बात दी सब हम अपना पढ़ा और कुछ आशीर्वाद मिले बेचारे जो भी भाई अब बाल लगे नहीं प्रधान हुए हम भैया जन यो रहे बेचारो ये नहीं हुए हम अब बोली बोल कुछ ना करके बोली क्या साइड कर कर नहीं सकता साइड करना और क्या ना पे बोल के ना लेकिन कैन बोले तो तुरंत भागी और मैं आज ये चार से बोला नहीं मैं बोल के मत बोलो रे भाग रहा तो अभी तो मैं फाद कानून जखम मेली वो अपने भाई का तो तुम भाई फोन मैं क्या तो फाद कानून मैं पड़ता है ना लगी बहुत ये ना बोली ऐसे सरल स्वभाव और व्यक्तित्व पर सबकी मदद करें तो बहुत कम मिलता है, हर किसी में नहीं होता ऐसा जज्बा। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे और आप लोगों को इस बात को मालूम जानकारी होगी, ये जो बैठक बुलाई गई है, इस बैठक का जो मेन मकसद है वो यह है कि जो आज तक हमारे जो इससे पूर्व पहले जो पंचवर्षीय योजना में जो जनप्रतिनिधि थे, वह जनप्रतिनिधि आप समस्त ग्रामवासियों का धन्यवाद करेंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और इसमें तिरस्कृत पंचायत चुनाव के बारे में भी आगे कुछ निर्णय लिए जाएंगे। जो उम्मीदवार होंगे वो अपनी सहभागिता यहाँ पर करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। सर्वप्रथम मैं आज की इस बैठक के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए, क्योंकि एक नियम है कोई बैठक जब किसी पंचायत चुनाव के संबंधी जब कोई, क्योंकि आज की बैठक की अध्यक्षता हम नहीं कर सकते, हम निवर्तमान हो चुके हैं। तो आप लोगों में से कोई बुजुर्ग आदमी 60 साल से ऊपर हो, एक आदमी कोई चुन करके कोई सेवानिवृत्त हो, बहुत बढ़िया है, एक आदमी उम्मीदवार कर दे। किस करें? अच्छा, पुजारी जी, गोविंद साहब पुजारी जी सीनियर सिटीजन भी है और सेवानिवृत्त भी है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग आए और आज की अध्यक्षता करें। गोविंद साहब पुजारी आप लोग सब मैं सर्वप्रथम अपनी बात को मैं चाहूँगा, जो हमारे पिछली पंचवर्षीय योजना में कार्यकाल में जो हमारे प्रधान थे किशोर लाल रतूड़ी जी, वार्ड नंबर 9 से आप 2 शब्द जो है धन्यवाद के रूप में पेश की। मैं आप सबके छोटी बड़ी जो है मेरी बड़ी लोगों को सेवा, छोटों को प्यार, हमारी प्रधान जी और हमारे बड़े बालकृष्ण भाई साहब, हमारे अध्यक्ष हमारे गोविंद राम पुड़िया जी, परशुराम भाई, शिक्षा भाई, सभी लोगों का सहयोग आशीर्वाद और जो भी हमारी उसमें जो भी कार्यकाल में जो हमसे गलती सती होगी आप लोग क्षमा करेंगे। जो भी काम हम आपके बच्चे हैं जो काम नहीं कर पाए वो ये कभी हमको मौका मिलेगा या प्रधान जी को आप जैसे बोलेंगे अब हमारे जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य श्री बालकृष्ण रतूड़ी जी, आप भी धन्यवाद के रूप में 2 शब्द कहेंगे। सम्मानित अध्यक्ष जी, प्रधान जी, अन्य सभी भाई बहन, सबको नातानुसार सेवा चिरंजीव। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम काफ़ी समय बाद इस सभा को करने जा रहे हैं।
और उम्मीद करते हैं कि आगे जो बनेंगे वो समय समय पर ऐसी व्यवस्थाएं करते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। हमसे जो हो पाया होगा कार्य हमने सब करने की कोशिश की। अगर कोई कमियां रही होगी तो आप लोग क्षमा करेंगे और भविष्य में जो बनेंगे हम उनका पूर्ण सहयोग करेंगे। प्रधान जी ने बताया कि आगे की जो रणनीति यही है कि जो दावेदारी करना चाहेगा वो दावेदारी कर सकता है। धन्यवाद। आज हमारे बीच में लगभग जो मीटिंग चल रही है हम इसे इसकी उपस्थिति कम नहीं कर सकते, बल्कि जो भी है ठीक है, क्योंकि जो जनमानस बुद्धिजीवी वर्ग होता है, जो लोग राजनीतिक लोग होते हैं इससे जुड़े होते हैं, वो लोग कोशिश करते हैं कि अपनी सहभागिता में हम यहाँ पे उपस्थित रहे। आप देख रहे होंगे हमारे पास नए नए हमारे क्लास में हमारी बहू है रश्मि रतूड़ी जी, इन्होंने जब सुना दी श्रीनगर से आज कल छुट्टियों में आ रखे थे यहाँ पे। और हमारे बीच श्री प्रसाद रतूड़ी जी हैं जो कि सामाजिक उसमें सरोकार में लगे रहते हैं। विशाल मानी पांडे जी प्रधान है। श्री किशोरी लाल चमोली जी हैं जो इनके पिताजी से बैठते थे, आज भगवान की कृपा से बैठे हैं। अति उत्तम है तुलसी राम जी हैं, बड़े भाई धर्मानंद जी हैं, भाई पाजवाल जी हैं, हर्षमणि जी, कैतराम जी, कुशालमणि जी, सेवानी रामचंद्र भाई, जगदीश जी, अनुज चमोली जी, और हमारे जो आज के अध्यक्ष हैं कुरियाल जी, परशुराम जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य बालकृष्ण जी प्रधान जी हैं, और हमारे जो कंट्रोल डीलर हैं रविंदर सेवाल जी, जो कि आपने देखा मैं हर जगह जाता रहता हूँ, अपना जो काम है बड़ी जिम्मेदारी से निभाते हैं और प्रत्येक दिन अपने कार्यक्रम को अपने राशन विक्रेता के जो देखता हूँ मैं उनका हर महीने चलाते रहते हैं। हमारे पास जो सोशल मीडिया के चैनल से देवी प्रसाद रतूड़ी जी है पुनः गाँव की हो, हमारे बहन यशोदा देवी जी है बहू, और रश्मि रतूड़ी जी हमारे वार्ड मेंबर हैं उषा देवी जी, हमारे बड़े भाई श्री प्रसाद रतूड़ी जी, उमा शंकर रतूड़ी जी, हमारी बेटी बुद्धा देवी जी, बड़ी भाई कुशला देवी जी, हमारी बहू चमोली जी के यहाँ से बड़ी भाभी जी गोदामगढ़ देवी जी, और यशोदा देवी जी यहाँ पे भाभी बैठी हुई हैं, और हमारे प्रधान जी कुशल जी जो है मेरे साथ जिनको जो है 10 साल तक अपने सफल कार्यकाल जो हमारा रहा उस पर इनकी बहुत बड़ी भागीदारी रहती थी। इसकी ये उपस्थिति इनका धन्यवाद है। मेरी भाभी चारू देवी जी है, किशोरी लाल जी है, कुशालमणि पाजवाल जी है, जगदम्ब रतूड़ी जी है, रामदास रतूड़ी जी, जो बहुत समय से इस लगभग जब हमारा ये कार्यकाल 1 साल का, क्योंकि आप मालूम है कि हमारी मिसेज की तबीयत खराब हो गई थी, तो हम लोग भाग रहे थे इन लोगों के देखते भी की, और अपने बड़े भाई मनोहर भाई साहब खुशी राम जी हो गए, भोले हो गया, विद्याचरण हो गया, अरविंद पाजवाल जी हो गया, अपना बेटा ये हो गया, क्या थे लोग भूल जाऊँ शिवम, और रमेश, बड़े भाई साहब भगवान चमोली जी, बड़ा भाई साहब प्रोग्राम भाई साहब, आप सभी लोग जिसके नाम छूट गया बाकी जितने भी लोग उपस्थित हैं। जो चुनाव का जनप्रतिनिधि सबसे पहले उस आदमी को बनना चाहिए जिसकी स्वयं की इच्छा, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। आदमी की एक इच्छा होती है मुझे एक जनप्रतिनिधि बनना है। जब 2003 का प्रथम बार जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ तो 1996 में था, उस समय भी हमारे यहाँ महिला सीट थी, और द्वितीय बार जब 2003 में महिला की सीट आई तो मैंने अपनी स्वयं की इच्छा से अब सारे गांव के लोगों ने मेरी पत्नी श्रीमती प्रभादेवी रतूड़ी को निर्विरोध जो है ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी सौंपी, और क्षेत्र पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती विमला देवी पत्नी बालकृष्ण रतूड़ी जी को जिम्मेदारी दी। उस समय का जो कार्यकाल रहा, तो जब सर्वप्रथम यहाँ पर मीटिंग होती थी, वो मीटिंग प्राथमिक विद्यालय में होती थी। उस प्राथमिक विद्यालय में चद्दरें थी। मेरे मन में विचार आए, पहले सबसे पहले जो है प्राथमिक विद्यालय का जीर्णोद्धार किया जाएगा, उसके बाद जो है जो हमारा एक मीटिंग का स्थान है, जो हमने यहाँ पे एक हॉल बनाया, उसके बाद राजीव गांधी सेवा केंद्र बनाया, उसके बाद जो है नीचे 3 कमरे बनाया, और 2006 में जब यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल का आवंटन हो रहा था, उस समय जूनियर हाई स्कूल का निर्माण करवाया गया और एक फील्ड का निर्माण भी करवाया गया। और सर्वप्रथम 2 तारीख को जब पहली घोषणा हमारी निर्विरोध की चुनाव की बात की हुई थी, 4 तारीख को मैंने जाखड़ेदार से जो हमारी ये नवापुर जाखड़ेदार रोड है जो बंद पड़ी हुई थी, उसकी तत्काल उसका जो कार्य शुरू करवाया, वहाँ पे जेसीबी लगाई, और वो काम आप लोगों के सहयोग से वो कार्य भी हो पाए, क्योंकि ग्राम प्रधान की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी जनता, और जब उसकी जनता उस पर विश्वास करती है तो फैसले भी जो है उचित लेता है। कभी कभी क्या होता है
कि आदमी का अपने जनता के बीच आवागमन जब कम होता है, आमने सामने बातचीत नहीं हो पाती है, तो उस दौरान हमारे बीच गायब बढ़ जाते हैं। और गायब बढ़ने से क्या होता है कि एक दूसरों की बातचीतें शुरू हो जाती हैं और वो चीज़ें ज़्यादा अधिक बढ़ जाती हैं। तो मेरा आपसे यह अनुरोध है, भविष्य में हम कोई भी जनप्रतिनिधि, क्योंकि सरकार की एक पॉलिसी है कि महिलाओं को उनकी भागीदारी 50% दे रखी है। और पिछले जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सरकार ने एक शिक्षा का एक वो रखा है कि इतना आदमी को हाई स्कूल पास शिक्षित होना चाहिए, वही महिला जो है, क्योंकि अब ऑनलाइन का जमाना है, इसलिए वास्तविक चाहिए भी महिला को इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आदमी बड़ी समस्या में फंस जाता है। और उसके बाद 2003 से 2025 तक आप लोगों ने हम पर विश्वास किया, इसके लिए मैं आपको नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, आज अगर हम जीवित भी हैं तो आप लोगों के पास आप लोगों का विश्वास करें। मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसा है कि हो सकता है मेरे पास कोई कमियां भी, आप लोगों ने वो कमियां भी छुपाई है, इसलिए मैं इस पद से मैं आप लोगों का सहयोग, पूरा सहयोग करूंगा। पर मेरी कुछ व्यक्तिगत समस्या है जिनका मैं आगे उसमें काम नहीं कर सकता हूँ, तो मैं आप लोगों को पूर्ण सहयोग करूंगा। और मैं चाहूंगा जिस प्रकार आपने 2003 से एक चयन की प्रक्रिया बनाई थी, उसी चयन की प्रक्रिया के अनुसार आगे की प्रक्रिया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होगी। बहुत सुंदर रहेगा कि अगर निर्विरोध प्रत्याशी चुना जाता है। और मेरा आपसे एक और अनुरोध है, अगर किसी को दावेदारी भी करनी है तो दावेदारी इसी स्थान पे कर सकता है, वो इस ग्राम पंचायत का मेंबर है, ऐसा नहीं कर सकता है, उसको अधिकार। वो बात की बात है, किसी का आपस में बातचीत होती क्या होती, वो ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे कोई निर्विरोध कोई वो कर दिया, उसके बाद हम उसको दूसरा प्रत्याशी ले आए। तो मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जिस भी प्रत्याशी का जो भी उम्मीदवार होगा, और ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि साहब वो उस परिवार का है, उस देखो हमारा गाँव एक ही जाति एक ही धर्म का है, गाँव में तो होने हमारे सब बराबर हैं, हर आदमी को अधिकार में चुनाव लड़ सकता है। जो भी चुनाव लड़ेगा उसका हम सहयोग करेंगे, आप लोग सब मिलकर करेंगे, और हमारा वैमनस्य न हो आपस में किसी प्रकार का। ये मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूँ। आगे भी जो कार्यक्रम होंगे, आप देख रहे हैं कि लगभग 2017 में हमने कोई धार्मिक काम किया था, 2017 के बाद आज विषय समय का प्रति ऐसी कोरोना काल आया, हम अपना एक अनुष्ठान तक नहीं कर पाए। मेन काम हमारे प्रतिनिधि ये होते हैं कि कोई धार्मिक काम चलते रहे, गांव में कोई अच्छे अच्छे काम होते रहे, जो हमारे मेन कामों पे ध्यान दिया जाए। इसी बात पे मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और आप लोगों का विशेष कर धन्यवाद कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी हमारी आशा बनेगी, हम आपसे बाहर नहीं हैं। जो भी प्रतिनिधि यहाँ पे इस समय हमारी जिला पंचायत की सीट भी महिला है और क्षेत्र पंचायत की सीट भी महिला है और ग्राम प्रधान की पद की सीट भी महिला है। और हमारे पास इस समय 9 वार्ड है। पहले एक नंबर वार्ड गिनती होती थी सिरमौर से, अब 1 नंबर वार्ड में हमारे इसी मोहल्ले से है। उस 9 वार्ड में से हमारे 5 वार्ड मेंबर हमारे महिला हैं और 4 वार्ड मेंबर सामान्य हैं। मैं तो भी चाहूँगा कि कोई वार्ड मेंबर भी लाना चाहेगा तो उसकी भी अगर यहीं पर बातचीत हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वार्ड मेंबर की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है पंचायतों में। तो जो सामान्य सीट हैं, जैसे हमारे पास समय सामान्य सीट 5 सीटें हमारी सामान्य हैं, 5 सीटों में 4 सीटें सामान्य, 5 महिला है। 1 नंबर सामान्य सीट हमारी यहीं से है, 2 नंबर महिला है, 3 नंबर फिर सामान्य है, 4 नंबर भी सामान्य है, 5 नंबर महिला है, 6 नंबर महिला है, 7 नंबर महिला है, 8 नंबर महिला है और 9 नंबर भी सामान्य है। तो महिला सीट पे तो खाली महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं, और सामान्य सीट होती है उस सीट पर कोई भी अपना, वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो आदमी चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद आपके संज्ञान में भी ले आता हूँ, शायद आप लोगों को जानकारी होगा कि कहाँ से कहाँ तक वार्ड नंबर 1 है।
हमारे यहाँ स्थिति ये पैदा हो गई थी, 3 पोलिंग बूथ पर संपन्न की संभावना भी हो गई थी, क्योंकि 1000 से ऊपर यहाँ वोटर हो गए थे। इस समय जो वोटरों की संख्या है वो 1420 है। वोटरों की संख्या बढ़ी है बल्कि घटी नहीं है। हमारे तहसीलदार साहब ने 2 साल कर 63 पंचायत चुनाव के बारे में या हमने अभी तक धन्यवाद का प्रस्ताव दिया अपना पुराना, इसलिए आपकी तरफ से भी आपने धन्यवाद का प्रस्ताव दिया ना, तो इसी परिप्रेक्ष्य में आप जी इसीलिए बोला इसमें और चीज के लिए ना चलिए नहीं ठीक। सर्वप्रथम यहाँ पर निवर्तमान प्रधान श्री भक्ति प्रसाद जी, मंचासीन क्षेत्र पंचायत, अन्य सभी उप प्रधान सदस्यगण एवं ग्राम सभा के सम्मानित नागरिकों, माता बहनों, जैसा कि आज जो है इस बैठक का पूर्व में मुझे तो नहीं इस चीज़ का ज्ञान, परंतु ये है कि पूर्व में जो है संबंधित लोगों द्वारा अवगत कराया गया होगा कि ये किस परिप्रेक्ष्य में ये बैठक है। पहली चीज़ तो ये है कि आज हमारे जो जिनको हम निवर्तमान कहेंगे, जो पद से फिलहाल माने कि आप सेवा की माने जन सेवा तो करेंगे ही हो, परंतु जो मानी प्रधानगिरी से निवर्तमान हो गए हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कार्यकाल जो है सराहनीय रहा। विगत लंबी सेवा आपने गांव की, इसमें जो है मेरी दृष्टि में, अब ये मैं नहीं जानता कि व्यक्तिगत क्या है, किसी का क्या संबंध है, परंतु ये है कि गांव में अब तक जो भी है आपका जो लगभग 15-20 साल का जो कार्यकाल रहा है, चाहे वो महिला सीट से रही हो, चाहे प्रधान आदमी मानी पुरुष सीट से रही हो, आपका जो है कार्यकाल आपका रहा 15-20 साल, सबसे लंबी अवधि का मेरी समझ से यही कार्यकाल रहा। और ये एक आपकी मैं हृदय से जो है और ग्राम सभा की ओर से भी आपका जो है हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, क्योंकि गांव ये गांव है, गांव का मुखिया होना और गांव को सुव्यवस्थित चलाना, ये अपने में ये प्रधान बनने के लिए 50 बन जाओ कोई दिक्कत नहीं है। प्रधान तुम्हारे जिसने बनना है, एक नहीं बनना है, पर उम्मीदवार हो सकते हैं, उसमें कोई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गांव की जो गरिमा है उसको हम लोग बनाने में जो है कितना जो है ग्राम सभा का साथ देते हैं, ये मुख्य चीज़ हो जाती है। आपके द्वारा इतने लंबी अवधि में कार्य किया गया और किसी के द्वारा आम जनमानस के द्वारा मेरी दृष्टि में तो शिकायत की दुखी तो होती रहती है, चलता रहते हैं, मन मिटाव भी होते रहते हैं, चलता है। जब हम एक परिवार के लोग हैं, ग्राम सभा का जो मुखिया है उसके लिए पूरी ग्राम सभा एक परिवार की भांति है। और जो भी अब जो भी माने जिस हिसाब से भी शासन से जो भी दिशा निर्देश होंगे, सभी लोग जो हैं उम्मीदवारी का जैसे भी है, जैसे भी ग्राम सभा के आम जनमानस तय करेंगे वो तो बात की बात है। परंतु आज के कार्यकाल की मैं फिलहाल मान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये निवर्तमान हो चुके हैं। अब आगे अगर ये या कोई भी, जैसे यहाँ पर जो है क्षेत्र पंचायत हैं ये भी निवर्तमान हैं, यहाँ पे जो है हमारे उप प्रधान हैं ये भी निवर्तमान हैं, तो और अन्य जो वार्ड मेंबर हैं उनकी भी अब तक जो है ग्राम सभा में कोई किसी जनमानस के द्वारा कोई इस प्रकार की माने शिकायत लोगों के द्वारा जो सुनने में आती है वो नहीं आई, अच्छी बात है। और जो भी बने भविष्य में जो भी बने, क्योंकि ये ग्राम सभा एक परिवार है और इसमें जो है कई किस्म की बातें सुनने को मिलेंगी। और अब तक के जो भी कर्म यहाँ पे जो है प्रधान क्षेत्र पंचायत वार्ड मेंबर जो भी रहे होंगे, सब ने अपने अपने तरीके से जो है सुनी होंगी पब्लिक की बातें और जनता की जो भी बातें हैं, परंतु ये जनता तो बोलेगी, उसका काम है बोलना। परंतु सभापति ग्राम सभा के मुखिया, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, प्रधान हो या वार्ड मेंबर हो, अगर आपके बस की पहचानी नहीं है तो मेरा एक ही निवेदन है, उम्मीदवारी में जो अपना नाम नहीं लिखाना और ना आगे बढ़ना उम्मीदवारी में। उम्मीदवारी में वही लोग बने, वही लोग आगे हैं जिन्होंने आम आदमी की भाषा और बोली और उसकी बातों को जो है सहन करना है और समझना है। गरीबी अमीरी सबके लिए है, गरीबी अमीरी सब पे है, परंतु एक समान दृष्टिकोण होना चाहिए। क्योंकि ग्राम सभा का जो मुखिया है वो माने इतनी बड़ी ग्राम सभा का जो मुखिया होगा उसकी दृष्टि जरा सही होनी चाहिए, प्रत्येक आदमी के साथ व्यवहार
और उसकी जो है बाहर भी अच्छी पकड़ हो। ये नहीं है कि माने कहीं ब्लॉक स्तर पर समाज में जो है माने ये लोग ये कहे भविष्य में कि ग्राम सभा प्रधान करने वाला बोर्ड का प्रधान है, क्षेत्र पंचायत है, ये कोई भी है, जो भी है, ब्रिटिश मेंबर जैसे भी होते हैं, तो ऐसा न हो। और मैं फिलहाल ज़्यादा क्या कहना, क्योंकि यहाँ पे जो है सब अच्छी तरह सबको जानते हैं, बाकी प्रधान जी ने भी कह दिया हो, परंतु ये है कि जो लोग इस पद से इस समय पदच्युत हो गए, पदच्युत तो नहीं बोलेंगे, निवर्तमान हुए हैं, तो उनका मैं हार्दिक दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ और आपके धन्यवाद साहब। बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच में सेवानिवृत्त के शिक्षा विभाग से लोग हैं, प्रशासनिक विभाग से भी लोग हैं और स्वास्थ्य विभाग से भी है, पशु हॉस्पिटल से भी। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इन लोगों सानिध्य में जो है हम लोगों को काम करने का मौका मिलता है। और जब हम लोग कहीं बाहर अधिकारियों के साथ किसी ऑफिस में जाते हैं, जब इन लोगों को नाम लेते हैं तो आप एक बड़ी प्रसन्नता होती है कि आदमी पूछता है तुम्हारे गाँव को खड़ा आदमी है, उसको आप जानते हैं, तो मैं अंतर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहूँ कोई और लोग कुछ कहना चाहते हो तो बोल सकते हैं। महिलाओं की तरफ से कोई बोलना चाहते हैं, आप अगर बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मंचासीन हमारे निवर्तमान आदरणीय प्रधान जी, मैं उनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करूँगी इस मंच के माध्यम से। और मेरे बड़े सभी पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, अनेकों लोग बैठे मंचासीन, मैं नाम नहीं जानती सबका, हमारे देवर जी हैं वहाँ पे रतूड़ी जी, मैं सबका स्वागत करूँगी, अभिनंदन करूँगी। और ये कहना चाहूँगी कि मैं तो पहली बार आप सब लोगों से भी मेरा प्रणाम, मेरे बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े सबको मेरा प्रणाम है। मैं रश्मि रतूड़ी हूँ और मैं बड़े से हूँ। थोड़ा सा मैं अपना परिचय दे देती हूँ क्योंकि मेरे को कोई हाँ जी, मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे देती हूँ। मैं बड़े से हूँ और मैं स्वर्गीय श्री शिव शरण रतूड़ी जी की पुत्र वधू हूँ। मेरे पतिदेव का नाम है श्री राजाराम रतूड़ी जी, वो टीचर हैं और मैं श्रीनगर में रहती हूँ। मेरे को बहुत प्यार है, मैं गांव में आती हूँ, मैं हर छुट्टी में गांव में आती रहती हूँ। ये मेरा परिचय छोटा सा, बाकी मैं आगे बोलूँगी। हाँ जी, और मैं आदरणीय प्रधान जी का बहुत आभार और स्वागत और अभिनंदन करूँगी। और हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे नवाकोट के लिए हमारे ग्राम आदर्श ग्राम है, बहुत बड़ी बात है। उत्तराखंड में आदर्श ग्राम के रूप में उन्होंने इस गांव को आगे बढ़ाया है। अनेकों जो मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं आती रहती हूँ गांव में, आदरणीय हमारे जो प्रधान जी हैं उन्होंने बहुत विकास किया है इस गांव के लिए, अत्यधिक विकास। आज हम इस छत के नीचे बैठे हैं, मैं समझती हूँ वो भी उन्हीं की सहयोग होगा, उन्हीं का प्रयास रहा होगा। आज हम गांव से चल के मतलब सड़क के रास्ते यहाँ आ रहे हैं, मुझे लग रहा है उन्हीं का प्रयास रहा होगा। मुझे भी गर्व है कि मैं इस ग्राम सभा की बहू हूँ। और आप हमारे यहाँ इतने आदरणीय आगे भी जो और मातृशक्ति, आज हमारे गांव में 3 सीट महिला हुई है। मैं सब मातृशक्ति को बधाई दूंगी इस चीज़ के लिए। और हमारे प्रेरणा स्रोत होंगे हमारे प्रधान जी, जिन्होंने इतना काम अपने गांव के लिए किया, हम सब के लिए किया। आप हमारे छोटे सुख दुख में, मैंने जहाँ भी देखा होगा, फोटो के माध्यम से देखा होगा या व्यक्तिगत सुना होगा, आप हर जगह खड़े रहते हैं। तो मैं समझती हूँ हमारे लिए तो बहुत बड़ी प्रेरणादायक चीज़ है। और हम इस ग्राम सभा को, मैं चाहती हूँ आगे आज के डेट में जब महिला सीट मिली है और आपका सहयोग भी रहेगा, तो हम उस उत्तराखंड के प्रथम पटल पे हम अपनी ग्राम सभा को लेके जाएं, ऐसा मेरा विचार है। ऐसे मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी। आप सब लोगों का बहुत सहयोग है अपने गांव के लिए। मैं चाहती हूँ कि हमारा गांव अपने उत्तराखंड की प्रथम उसमें आए और हमारे गांव को मुख्यमंत्री से लेके राष्ट्रपति से लेके पुरस्कार करें विकास के लिए, क्योंकि बहुत पैसा आ रहा है गाँव में हर चीज़ के लिए। लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए, हमारे करने का जज्बा होना चाहिए। और हमें करना किसके माध्यम से चाहिए? अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह से। अपने पीछे जो हमने, आप उनके तो अनेकों उदाहरण हैं प्रधान जी के, उन्होंने कितना काम किया है, मुझे शायद उतना भी जानकारी भी नहीं होगी। मैं आज इसलिए यहाँ पर आई हूँ कि महिला सीट हुई है, तो मैंने कहा अगर थोड़ा सा मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य थी। मैं 1996 से राजनीति में हूँ।
मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हमने लोगों को प्रोत्साहन किया है। मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ, वहाँ से मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरा मायका श्रीनगर में है। मैंने मतलब अनेकों जितने भी राजनीति उसके बाद जो भी चली होगी, निशंक जी से लेके, खंडूड़ी जी से लेके, धन सिंह से लेके, दिव्या सिंह जी से लेके, हमने सबके लिए काम किया है। इस समय में वर्तमान में महिला उत्पीड़न की जिले में जो जिला होता है, हम जैसे हमारे यहाँ टिहरी जिला है, ऐसे पौड़ी में जिला है, क्योंकि मैं वहाँ पे रही हूँ तो इसलिए ज़्यादा वहाँ पे, तो मैं उस जिले में महिला उत्पीड़न की जो जज कमेटी होती है, मैं उसकी मेंबर भी हूँ वर्तमान में। अभी उसमें 5 लोग मेंबर होते हैं। एक उसमें डीएम होता है, एक उसमें जिला जज होता है और एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं वहाँ पे मेंबर हूँ और एक महिला है और 4 जेंट्स हैं। बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं उसमें। ऐसा कार्य करने का मुझे भी अनुभव है राजनीति का, और सारे लोग मुझे पहचानते हैं, मुख्यमंत्री से लेके हम सबके पास जाते हैं, मिलते हैं। जो श्रीनगर में आते हैं, अनेकों बैठकें करते हैं। हम श्रीनगर में बहुत अच्छा मेला कराते हैं। वहाँ पे वैकुंठ चतुर्दशी का मेला होता है, तो मेरी बहुत भागीदारी होती है वहाँ पे। मैं थोड़ा सा इसलिए दे रही हूँ आपका परिचय कि मैं अपना इसलिए दे रही हूँ कि मेरी ये कार्यशैली है, तो मैंने कहा मैं बता देती हूँ आपको कि मैं ऐसे ऐसे कार्य वहाँ पर करती रहती हूँ। तो मेरे मन में ये विचार आया कि मैं इतना सब कुछ यहाँ करती हूँ। अभी वहाँ पे नगर पंचायत की वो नगर पालिका के मेयर की सीट हुई थी महिला, लेकिन मेरा थोड़ा स्वास्थ्य भी उस समय थोड़ा ठीक नहीं था और वहाँ पे थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, तो संगठन ने कहा हम किसी और को बनाते हैं। हमने कहा बनाओ। हमने भी वहाँ पे दावेदारी की थी मेयर के लिए, लेकिन नहीं मिल पाया संगठन से वो टिकट हमको, तो हमने कहा ठीक है आप जिसको देंगे हम उसके लिए काम करेंगे। हमने उनके लिए भी बहुत काम किया। वो भी हमारी बहन बनी है, हमारी दीदी हैं बड़ी, बहुत अच्छा काम करती हैं, तो काम का बहुत अनुभव है, सब चीज़ का अनुभव है। बाकी मैं आप लोगों के सामने हूँ। मैंने सिर्फ इसलिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ कि मैंने सोचा कि मेरे गांव से क्यों ना मैं, अगर आप लोग मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं अपने गांव के लिए कुछ कर पाऊँगी, लेकिन तभी करूँगी जब आपका आशीर्वाद होगा। आपसे बाहर कभी नहीं जाऊँगी। अगर आप चाहेंगे तो मैं क्षेत्र पंचायत के लिए अपने लिए सोच रही हूँ। अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं क्षेत्र पंचायत के लिए लड़ूंगी अपने गाँव से और अपने गाँव के लिए कुछ करना चाहूँगी। मेरा रुझान गांव में है। मैं हर समय गांव में आती हूँ। आप लोगों से मैं रूबरू नहीं हो पाई हूँ। मैं जब भी छुट्टी पड़ती है, महीने 2 महीने में एक चक्कर अपने घर जरूर आती हूँ। तो मेरा बहुत इच्छा है कि आप लोग अगर मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं आप लोगों के ही सहयोग से, अपने बड़ों के सहयोग से मैं अपने गांव के लिए कुछ कर पाऊँ, तो बहुत आप लोगों का आशीर्वाद होगा। और नहीं भी दोगे, जो भी बनेगी महिला, मैं सबके लिए बधाई है, हम उनका सहयोग करेंगे। अगर आप लोगों का आशीर्वाद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर किया आप लोगों के। मैं इतने पदों पर रही हूँ और सामाजिक कार्य करने का बहुत अच्छा अनुभव है। अपने क्षेत्र के बहुत कुछ किया। श्रीनगर के लिए हमने वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेके, केंद्रीय विश्वविद्यालय से लेके और केंद्रीय विद्यालय वहाँ से बाहर जा रहा था, हमने उसको रुकवाया। बहुत सारे काम किए। मतलब आप लोग तो नहीं जानते होंगे, समाचार पत्रों में मेरा बहुत नाम है। वहाँ पे हर जगह पेपरों में आता था। बहुत कुछ काम किया वहाँ के लिए। अभी हमने वहाँ गायों के लिए काम किया, तो हमने प्रॉपर अपनी बहन को जो वहाँ पे मेयर बनी है उनको बराबर मेरा संपर्क, उन्होंने कहा दीदी आप जो भी बोलेंगे हम ऐसे करेंगे। गायें घूमती रहती हूँ, बहुत सारे काम किए सामाजिक। मैं बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, आप लोगों को बोरियत आएगी। इसलिए आप लोगों का सहयोग और प्यार प्रेम अगर मुझे मिलेगा अपने गांव के लिए, नवाकोट के लिए कुछ करने का, तो मैं क्षेत्र पंचायत के लिए करना चाहूँगी। अगर आप लोग मुझे सहयोग करेंगे और आशीर्वाद देंगे अपना, आपके कार्य अनुसार बिना आपके कुछ नहीं होगा। आप जो बोलेंगे बस सिर्फ मेरा अनुभव होगा आपके साथ। आप चाहेंगे, हम अपने गांव को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आपका सहयोग हो। अगर मुझे आप आशीर्वाद देंगे, मैं आपकी बहू हूँ, बेटी भी हो सकती हूँ, बहू भी होते हैं, मेरे छोटे बड़े सब जो भी होंगे, सब मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं जरूर करूँगी। और आप लोग नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, मेरी शुभकामनाएं हैं। हमारे गाँव बहुत आगे पहुँच गया है। हम आपका आशीर्वाद होगा तो रोज आपके सामने रहूँगे, आपके साथ रहूँगी। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय। धन्यवाद। खुशी इस बात की हुई है कि अपने गांव में कम से कम महिलाओं के बीच महिलाओं के एक विश्वास बढ़ता है, और उन्होंने एक अलग जगाई अपने गांव में कि महिलाएं भी आगे आए और खुद भी बोले। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद। आप सभी लोगों का सहयोग आपके साथ रहेगा, इसकी भी उम्मीद करता हूं। अगर आप कोई और बोलना चाहते हैं भाई, धन्यवाद। मंच पे आसिफ प्रधान जी, बाल क्षेत्र पंचायत बालकृष्ण रतूड़ी जी, मेरे बड़े भाई तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद गोविंद प्रसाद चाचा जी, और माताएं और बहनों जो भी हों, और बुजुर्ग आदमियों को मैं तहे दिल से अपना स्वागत करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं।
मेरी भाभी जी इस टाइम क्षेत्र पंचायत के लिए उम्मीदवार हैं। उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं गांव में जाऊंगा। आप लोगों जिन लोगों ने मेरे से कोई काम के लिए बोला होगा, मैंने जिसका काम नहीं किया होगा वो बोल सकता है। मैं सबका सहयोग दिया, हर आगे बढ़ चढ़कर काम किया। जिसने भाई रमेश भाई से भी मेरी भाभी जी ने बात की होगी कि आपका भी सहयोग चाहिए, तो उनका भी सहयोग चाहिए। और मेरी भाभी इस टाइम प्रत्याशी है, मैं स्वयं प्रत्याशी था, लेकिन किसी कारणवश मैं प्रत्याशी से बाहर हो चुका हूँ। इसलिए जो है मैं चाहता हूँ आप सब लोगों को, आप लोगों ने मेरा साथ देना है और हमेशा मैं आपके साथ रहा। जितने भी हैं, जिन्होंने मुझसे बोला, मैंने सबका काम किया। जो भी आए होंगे, मैं इसी तरह आपका काम तब भी करूँगा, अब भी करूँगा। इसलिए आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और मेरी भाभी का साथ देना। मैं हूँ, तुम समझना मैं खुद हूँ, भाभी तो है ही, मैं खुद हूँ आपके साथ। मेरे चाचा जी का भी रहेगा। और मन मेरा बड़ा दुखित हुआ जब चाचा जी ने विदाई के अपने मन से भावुक हो गए थे। कभी कभी उनके मेरे विचारों में भी विरोधाभास हुआ होगा, लेकिन हमने कभी एक दूसरे के प्रति प्रकट नहीं किया। और मैं हमेशा आपका भी आदर सम्मान करता हूँ और इसी तरह हमेशा आदर सम्मान रहेगा। आपका आशीर्वाद हमको भी चाहिए और हम आपके साथ हमेशा जुड़े हैं। धन्यवाद। मैं वैसे तो जो बोलने का मौका था धन्यवाद के रूप में, पर ठीक है, अगर कोई बोलता भी और साथ में अपनी उम्मीदवारी भी जताता है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। अब मुझे ये था सर्वप्रथम जिला पंचायत की सीट महिला है। जिला पंचायत में कोई उम्मीदवार ग्राम से अगर कोई है तो वो लोग अपनी उम्मीदवारी कर सकता है, क्योंकि हमारा गांव भी 1420 वोटर का गांव है। ये हो सकता है कि हम उम्मीदवार जिला पंचायत में सिंगल होना चाहिए, उसके साथ हम जा सकते हैं। तो अगर कोई जिला पंचायत उम्मीदवार नहीं है, कोई है दुनिया जो पढ़ा लिखा हमसे अब उसके बाद ग्राम पंचायत श्रीमती रतूड़ी जी ने इस प्रसंग को बढ़ा दिया है। मैं कहूँगा कि क्षेत्र पंचायत की दावेदारी में हमारी बहू श्रीमती रश्मि देवी रतूड़ी ने प्रत्याशी के रूप में अपनी ग्राम पंचायत से अपने लिए आप सभी लोगों का प्रेम, सौहार्द और वोट मतदान के रूप में मांगा है। अगर कोई दूसरा कोई उम्मीदवार हो तो अपनी बात को रख सकता है, और कोई अगर उम्मीदवार नहीं है तो अब सारी ग्राम सभा का समर्थन आप लोग दे सकते हैं। इसमें मेरा यही बोलना है, अगर कोई उम्मीदवार है तो अपनी बात को रख सकता है, अपनी बात को यहाँ पे रखें क्षेत्र पंचायत के रूप में, और नहीं है तो उम्मीदवारी के रूप में श्रीमती रश्मि देवी रतूड़ी जी का अध्यक्ष जी की घोषणा पर उनका नाम फाइनल कर दिया जाएगा। आप लोग अगर चाहते हैं तो जैसा कि आज की करते हैं हम कल, तब हम ग्राम प्रधान की प्रक्रिया पे जाएंगे। कोई क्षेत्र पंचायत की महिलाओं में महिला कल बिचारे नया बात नहीं है, तो भगवान की मर्जी वही भगवान बात की बात है, क्योंकि ये हमारा एक प्रकार की व्यवस्था है कि पहले हम अपनी ग्राम पंचायत में एक मीटिंग करें और उस मीटिंग में किसी का नाम फाइनल होता है, कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका नाम आगे भेजें। क्योंकि जो नियम है, अब हो सकता है कि अभी तो कोर्ट का आदेश तो ये है कि इसको कार्रवाई बंद कर दिया जाए, पर अभी कोर्ट और सरकार के आपस में टकराव चल रहा है, वो उनका हुआ है। और ये जो मीटिंग भी होगी ये भी पहले इसी का एक समय के अनुसार होगा, कुछ समय के अंदर कुछ जो समय हमारा इस समय चुनाव आचार संहिता का चलना है। हो सकता है कुछ नियमों में परिवर्तन आ गया, 15 दिन की बात, कहीं सीटों में परिवर्तन आ गया, कहीं आरक्षण में कोई सामान्य पुरुष की जगह महिला हो गई, महिला की जगह पुरुष हो गया, तो तब वो काम नहीं आएगा, तब क्योंकि आरक्षण प्रक्रिया चेंज हो गई। और फाइनल निर्विरोध की जो प्रक्रिया होती है वो तब होता है जब नामांकन सिंगल एक होता है। अगर सिंगल नामांकन माना जाएगा उसी दिन जो है हम मानेंगे कि वो हमारा प्रत्याशी निर्विरोध घोषित हो चुका है। पर जो हमारी ग्राम सभा की वो बैठकें होती है उसके अनुसार अगर आप चाहते हैं कि एक पढ़ी लिखी बहू, और स्वयं मैंने पहले भी कहा था भाई जो स्वयं इच्छा रखता हूँ, प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ, वही लोग दावेदारी करें। होता कुछ नहीं, जो कार्यकाल 5 साल का है उस कार्यकाल में जब जिस गांव का जो प्रतिनिधित्व करता है और वो बीडीसी के हॉल में अपनी बात को रखता है तो वहाँ पे अधिकारी, वहाँ का आम पब्लिक
92 ग्राम सभाओं के लोग वो देखते हैं कि किस गांव का प्रतिनिधि किस ढंग से बोल रहा है, अपनी बात को किस ढंग से रख रहा है। और रश्मि रतूड़ी जो है ये परिचय के मोहताज नहीं, मतलब उनका परिचय कारण यही है कि भाई रोजगार के लिए आदमी बाहर जाता है तो बेटे राजाराम की ड्यूटी श्रीनगर में, तो उनकी भी जिम्मेदारी श्रीनगर बनती है। आज बच्चे छोटे छोटे बड़े हो गए हैं, तो उनका अगर रुझान बन रहा है गाँव की तरफ, तो अगर आप लोग सब लोग सहमत हैं तो श्रीमती रश्मि रतूड़ी जी का नाम अध्यक्ष जी उनकी नाम की घोषणा कर देंगे और आप लोग जो है उसमें अपनी सहमति बता दें। कोई दिक्कत तो सब लोग राजी हैं, सभी लोग बोली चल कोई। अरे भाई मेरे ख्याल से सभी लोगों की सहमत हो गई ना। ठीक हो अब ये अनपढ़ी बोली हाँ सही बात, आप सही बुरा नहीं मानना। कि अगर आज जमानो शिक्षित कुछ कठिन बोलो जमानो, अब जैन बोले नहीं जान लेकिन गुआर खान मैं तो कौन मेरे जनाने पड़े थे, तुम तो कौन बड़े नहीं। आप बुरा मत हंसो नहीं, हंसने वाली बात नहीं, ये गांव की बातें हैं, आप बुरा मत माना। यहाँ पे चाहे प्रधान जी हैं, चाहे क्षेत्र पंचायत है, चाहे कोई भी है, चाहे पंच है, कहते किताब दे जानकी बैठ वो सच कहेगा और सच करने के बाद वो झूठ बोल रहा तो क्या करेगा कोई। बुरा न मानना, कम से कम लिखा पढ़ा लिखी पढ़ेगी एक बच्चा हमारे कोई जरूर पढ़े कि मतलब 5 साल दिया जानपुर की हमारे प्रधान जी रहे कार्य बस बीच में मिस्टेक करी कौन बहुत कमियां रही इनके अंदर, जिन्होंने ये देखा शिबू भाई करेगा भाई ये काम को, अरे ये नहीं सोचा, ये नहीं जाना उसने कि मेरे बच्चे गाली खा। आज धन्यवाद आपके लिए जो आप सेवानिवृत्ति हुए और आपने अपने बच्चों को गाली से बचाया, इसके लिए तो मैं आपके लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरा सिर क्या हमारे क्या बिगड़ रहा था, बेशु काम था हमारे हमें क्या, और इतना जरूरी है कि सहन शक्ति जो आपके अंदर आई वो किसी के अंदर। आप यहाँ पे सभी बेटी वाले बैठी सब उन गाल देनी, सुनो मेरे सब उन गाल देनी। अरे भाभी जी मैंने गाँव अंत तक भी नहीं हुई, ये हमारा मेरी बात सुनो, ये हमारा हम तो अरे पर मेरी बात सुनो, ये हमारा हम तो भाई हमें आपको लगा कि हमारी माँ बहन बहुत बड़ी फीस बढ़ रही, हम तक सही हो और कोई काम हो ठीक है, धन्यवाद। ये भविष्य की नींव रखी जा रही है आगामी 5 वर्षों की। बैठो भाई, आप बोल बैठा मान क्या बोल रहे हैं अब जुतवान बोले थी बढ़िया। मैं सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि अगर ग्रामवासियों के अंदर या एक प्रकार की ऊर्जा एक विचार है कि एक महिला जो हमारी बहू है और ऊर्जावान भी है, शिक्षित भी है और राजनीतिक दल से भी जुड़ी हुई महिला है, अगर आप सभी लोगों ने इन पर विश्वास दिलाया, अपना विश्वास जताया है, मैं नीलकंठ महादेव की इस पावन धरती पर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, यह महिला आज क्षेत्र पंचायत के रूप में अगर आप इसे चुनते हैं, एक दिन इस महिला का नाम आप पूरे प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर, ब्लॉक के अंदर आप इनका नाम आप इन्हें क्षेत्र पंचायत का मेंबर ही मत समझना। हम प्रयास करेंगे इनको आगे तक किसी ऊपर की सीढ़ी तक इन्हें पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा। आप लोग विशेषकर बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। मैं भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं और आप लोग सभी हाथ खड़े करें कि आप लोग सब रश्मि रतूड़ी जी के साथ हैं, सब लोग हाथ खड़े करें, दोनों हाथ खड़े करें और इनका जो है स्वागत सम्मान करें और इनको निर्विरोध की प्रक्रिया में इनको अपने नामांकन की कार्रवाई कल से जो होगी उसको शुरू करवाएंगे। और मैं भी आपको आशीर्वाद के रूप में भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है दिन प्रतिदिन निरंतर जो है आप तरक्की करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखना कि आपको यह भी देखना है, आप शिक्षित महिला है, जो हमारी अशिक्षित महिला जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, आपको सबसे पहले प्रतिनिधि वो होता है। आपको मैं पहले तो नहीं बोल पाया, इसलिए आपने देखा होगा मेरा भी 20 साल 4 पंचवर्षीय योजना रही,
मैंने आज तक अपनी माता की पेंशन नहीं लगवाई, जब मेरी 2 माताएं हैं। मैंने कहा पहले सबसे पहले जो गरीब लोग हैं, जो लोग ग्राम वास्तव में इसके हकदार हैं, उन लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। ये जनप्रतिनिधि की एक प्रकार की एक उसकी यही उम्मीद होती है कि वो गरीब जनप्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है वो गरीबों की सेवा करे और सर्वप्रथम हर गरीब का ध्यान रखे। आपको ये भी देखना है किसी महिला के साथ कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, इसलिए सरकार ने आपको ये 50% का आरक्षण नियुक्त किया है। इसके लिए मैं विश्वास करता हूँ कि आप भविष्य में पूरा प्रयास करेंगे और सर्वप्रथम जो गरीब है उसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। इसी के लिए मैं माँ चंद्रवदनी से भी, अपनी माँ भगवती से भी आपको भविष्य के लिए आपकी तरक्की हो और भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। इसी शब्दों के साथ क्षेत्र पंचायत की यह प्रक्रिया हमारी पूर्ण हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ग्राम प्रधान पे इतना ज़्यादा लोगों का विश्वास होता है क्योंकि उसके इर्द गिर्द अगल बगल कई प्रकार के लोग चलते हैं। अब लोग उस ग्राम प्रधान से उतना परेशान नहीं होते, पर वो लोगों पे लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो जो इस पद का उम्मीदवार होगा, जो भी महिला, उनको यह देखना होगा कि मुझे किस प्रकार से भी ग्राम पंचायत चलानी है। आज वो समय जा चुका है कि कोई किसी पति के भरोसे पर ग्राम पंचायत को चलाए, यह असंभव है। क्योंकि इसीलिए सरकार ने इसमें शिक्षा की व्यवस्था करी है। उसमें मैं अभी इस बात को कह रहा था कि मैं जब प्रतिनिधि रहा, इतनी कुछ भी काम हुआ, मैंने ये प्रयास किया कि मेरे अगल बगल ये चीजें मैं अपने घर पे न करूँ, बिल्कुल न। कल कोई मुझे छीटा का सिद्धि करे इसलिए काम कर दिया है। किंतु ग्राम प्रधान के पद पे जो चुनाव लड़ना चाहेगा उसे इस बात की भी कसम खानी होगी कि मैं केवल अपने लिए इन कामों का ना करूं, मुझे पूरी क्योंकि सबसे हमारा ग्राम पंचायत का जो क्षेत्रफल है, इस विकास खंड में सबसे बड़ा क्षेत्रफल भूमि के हिसाब से तो ग्राम सभा छेटी का है। पूरे विकास खंड में सबसे अधिक जमीन जो है ग्राम सभा छेटी के पास है। पर जो हमारा भूखंड है, हमारी ग्राम पंचायत का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में, 4 किलोमीटर दायरे में तितरा टीपी से लेके आप कोटडाला। विशेष बात है कि ग्राम पंचायत के अंदर एक छोटा सा बाजार भी आता है, उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। और ग्राम प्रधान से लोगों की इतनी आशाएं होती है, सबसे पहले गांव के लोग चाहते हैं उसका स्वाभिमान बचा रहे। ऐसा न हो कि उसका गांव का प्रधान के खिलाफ में कुछ बोल रहा है, वो कहीं नशे की हालत में कोई गलत काम कर रहा है, तो उस पर उस गांव का भी सम्मान होता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। ये सारी चीजें उनको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जो विकास कार्य होंगे वो तो जो सरकार की स्कीमें होंगी उनका लाभ उस ग्राम पंचायत को मिलेगा ही। और वो छोटे से दुख और सुख में सबसे अधिक आवश्यकता होती है ग्राम प्रधान की। ग्राम पंचायत को जब कोई आदमी किसी संकट में होता है, किसी दुख में होता है, उस समय उसे अपना सारा काम छोड़ना पड़ता है और उसके साथ खड़ा होना पड़ता है। चाहे कोई विषम परिस्थिति आ जाए, चाहे उसके पास कुछ है चाहे नहीं हो, पड़ोसी से कर्जा लाने की जिम्मेदारी भी ग्राम प्रधान की बन जाती है और उस आदमी को वहाँ पहुँचाना। मैंने जब रमेश बीमार हुए काली, अब हाथ काली बेचारा खुशबख्ती भाई को फोन करी, मैं कि रमेश से ये स्थिति हुई, मैं नाइट हो हमारे आप तुम एक काम करे, इसलिए 108 पर नाइट पहुँचेगा। मैंने मुझे रामदास फोन करी, अब 108 में पहुँच हॉस्पिटल में, वह वो भर्ती पूर्ति करे। अब स्थिति पहले ये हुई टाइगर कोई ना, एक बच्चा का टाइगर नहीं है। फिर मैंने डाला कुछ फोन कर यार भाई, अगर ये नौबत आ जाए जान पड़ सकूँ, मैंने बाहर जाकर यार ये इलाज, उन्होंने बाहर कर दिया उसको। फिर मैंने वहाँ लिख के दे दिया जाता हूँ वो इलाज में, मैं तो वहाँ मुझे खाई, मैं तो वहाँ नर्स वगैरह फिर तरीके से हुई। फिर वैसे हम नाइट से मैं उसको ये से लेगा, हफ्ता में 1 रुपये खर्च देना पड़ जाए। मैंने कहा इसी दोस्त काम करी, ऊपर वाले सब पार कर देता है, ऐसा कहीं मत बोलो मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सब आप लोगों की ताकत है, जो मेरे पास आज है भी वो सब तुम्हारी कृपा से। तो मैंने उसको पूरा प्रयास किया कि आगे दिन मैंने पता लिखा है तक हॉस्पिटल में भर्ती, अब टाइम मेरे पता उससे मेरे घर पहुँची, ताकत वो ना दे देगी। फिर मैं बड़ी मुश्किल से घर पहुँचा, मैं घर चल जाए, अभी पूर्ण रात तुम्हारे घर तक जो आदमी कर दो गाली से खाने जाने क्या गाली ये पढ़ते नहीं, अगर कोई गाली खाओ तक फूल बढ़ सकते, ये समझ उसको लाभ ही लाभ। तो सारे कर विशाल में पांडे आज तक माहौल बढ़ रहा है, अच्छी बात है। तो हमें ये जिम्मेदारी जरूर है। तो ग्राम प्रधान की जो सीट से
अब हम आगे उसकी प्रक्रिया शुरू करते हैं। जो लोग प्रत्याशी है, महिला प्रत्याशी है, एक मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आपसे, जिस प्रत्याशी का चयन यहाँ पर हो जाएगा, कृपा करके हाथ जोड़ के उस प्रत्याशी के साथ खड़ा रहना है। चाहे उनका जब चयन हो गया तो हो गया, और अगर नहीं होगा तो अपनी बात को यहाँ पे रख सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे, कोई भी अपनी बात को रख सकता है। तो अब ग्राम प्रधान के जो उम्मीदवार है वो लोग अपनी उम्मीदवारी कर सकते हैं और अपनी उम्मीदवारी रखें और अपना विचार रखें। उनका भी यहाँ पे स्वागत किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। जिस प्रकार से क्षेत्र पंचायत का चयन हुआ उसी प्रकार से ग्राम पंचायत का चयन होगा। तो अब कोई ग्राम पंचायत का उम्मीदवार कोई महिला है तो वो लोग अपनी बात को रखें और यहाँ पर आ सकते हैं। कोई भी गाँव का विकास तब बन आज हम अपना बुजुर्गी सेवा करना मिली कर रोला। आज हम पिछले के लिए जाना। हम अभी एक बहुत बड़ी बात मेरा कानून पड़ी हमारे गाँव में कई गाँव कि कई जगह के लोग जो महिला सीट चाह तक प्रधान चुनाव लड़ना भी तैयार नहीं कि, लेकिन लोग गाली देना और गाली कारण चाह सरकार सिर्फ पब्लिक नहीं भाई जैन बहन बेटी ने 12 दिन तक दिहाड़ी करी और 3 महीना पैसा होना 8 महीना 1 साल में अब प्रधान अपने घर में देने क्यों पड़ा बिल पास करने में दिक्कत हो दिया। अब जो भी बढ़ लूँ तो तुम लोग सबर रखा और ये गाड़ियों से बह निकला भाई गाड़ी खाना कोई मोड़ प्रधान। अब भाई क्यों गलत काम करूँ चाहे मैं पहले बोलता हूँ आगे भाई प्रधान अगर काम नहीं करूँ चौथा गलत बोलेंगे तो आप मुझे बताओ मैं वीडियो बना के डालूंगा सोशल मीडिया पे अच्छा करो तो वो भी गलत करो वो भी। तो इतना मैं बोल चाह रहा हूँ कि जो भी कर ला भाई बार बार छुट्टी गई जा जाना क्यों मैं गलत बोल रही हूँ छुट्टी कोई जाना मत कि भाई हमने आज तुम्हें वोट आ गया भाई अब बात तुम गला सब खड़ो इतना बोलता हूँ मैं और धन्यवाद आप सबको बहुत सहन होनी जरूरी है। और अच्छा आज हम वाकू नहीं माना मैं ये दिन ठीक है बोलेंगे कि भाई तुम धन्य होते हो तो बच्चे बचेंगे। आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। जो उम्मीदवार है महिला उम्मीदवार वो लोग अपनी बात को रखें और ग्रामवासियों के सामने इस बात को रखें हम उम्मीदवार है किस प्रकार से हम लोग अपना कार्यक्रम चलाएंगे कार्यकाल चलाएंगे अपनी बात रखें जो उम्मीदवार है। अब हमारे बीच जो है श्रीमती यशोदा देवी रतूड़ी पत्नी श्री रामलाल रतूड़ी यहाँ पे आए हैं वो 2 शब्द रख सकते हैं अपनी बात को शुरू करें। सम्मानित मंचासीन पर अध्यक्ष महोदय प्रधान जी प्रधान क्षेत्र पंचायत और एवं समस्त ग्राम वासी अपने बुजुर्ग और माता बहनों सबको मेरा प्रणाम। जैसा आप सबको पता ही है कि यहाँ पर ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत त्रिस्तरीय बैठक की प्रक्रिया शुरू हो रही है जिसमें क्षेत्र पंचायत चयन का हो गया है। अब ग्राम प्रधान जी का प्रक्रिया शुरू हो रही है जिसमें ग्राम पंचायत प्रतिनिधि के रूप में मैं भी यहाँ पे खड़ी हूँ। धन्यवाद। श्रीमती यशोदा देवी जी ने अपनी उम्मीदवारी जताई है और ग्राम पंचायत को इस बात के लिए सूचित किया है कि मैं भी अपनी उम्मीदवारी करना चाहती हूँ। अगर कोई और उम्मीदवार दावेदारी करना चाहता है तो उसकी दावेदारी कर सकता है। आप सभी कुशल मंगल होंगे और इस बार प्रधान पद दे दो मैं भी उम्मीदवार हूँ। इस समय महिला सीट है सब बोलो पत्नी महिला नहीं बोलूँगा महिला आपने बोलो मैं महिला सीट है उम्मीदवार है प्रधान पद के लिए। वैसे तो आपको अपनी पत्नी बुलाना चाहिए इस बात को ग्राम पंचायत 2 उम्मीदवार ग्राम प्रधान के पद के लिए 2 ने उम्मीदवारी की है। एक में श्रीमती यशोदा देवी जी ने अरे शान सर्वप्रथम मेरे आदरणीय चाचा जी प्रधान जी श्री भगवती
प्रसाद रतूड़ी जी को मेरा प्रणाम। यहाँ पे सम्मानित सभी जनता को मेरा प्रणाम। और इस बार महिला सीट है तो मेरी पत्नी भी उम्मीदवारी में खड़ी है, नेहा चमोली, वाइफ ऑफ अनुज चमोली। तो आशा करता हूँ कि आप लोग वोट देके हमें भी इस कार्यभार के लिए खड़ा करेंगे और जितना वोट होगा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी। उसमें प्रधानी में कोई भी खड़ा हो, कोई भी जीते, विकास होना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए, मैं यही उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। दावेदारी थी और ये ऐसा नहीं, ये खुशी की बात है। अगर किसी गांव में कोई गांव का विकास करना चाहता है और अपना प्रतिनिधित्व करना चाहता है, हम उसको रोक नहीं सकते। वो उसका व्यक्तिगत हो सकता है, वो उसके गांव के विकास की जो शीर्ष पे क्या चल रहा है। तो अभी जो उम्मीदवारी हुई है वो 3 उम्मीदवार हुए हैं। एक तो श्रीमती यशोदा देवी जी और एक पूजा देवी, पूजा देवी जगदीश प्रसाद जी, और एक हमारी बेटी, क्या उन्होंने लोग नेहा रतूड़ी चमोली। ये 3 उम्मीदवार हुए हैं। एक बात जरूर कह दूंगा मैं, जब उम्मीदवार चल रही थी मैंने पहले कहा महिला सीट है, देखो महिला सीट है और ये प्रयास करना क्योंकि महिला को जो है आगे फर्स्ट में से वो करना पड़ता है। तो हमने ये पहले कहा था प्रयास ये करो कि महिला सीट है, तो महिलाओं को जब दावेदारी है तो महिलाओं से यहाँ पे लाओ। हो सकता है हो सकता है इससे भी अच्छा बोल सकते हैं, तो ये होना चाहिए था। पर चलो फिर भी जो है ये चुनाव की प्रक्रिया है, ये आजकल हर जगह चल रहा है। तो अभी 3 दावेदार हुए, कोई चौथा दावेदार कोई और दावेदारी तो नहीं जा रहा खराब पड़ अभी गुंजाइश है भाई को, आप तो कोई जाएंगे बोला भाई पढ़ी लिखी लिया दावेदारी पोस्ट यही पे होनी है, कायदा से यही पे होनी है। अब जो बाद में उठेंगे तब उनका साथ कोई नहीं देगा। बोल जाए कि माँ सही बात ये भी कहता है डर क्या बोल आज हमारे चाहिए हम का हम कौन जो बात मान रहा है मैं ये रहा आजा मैं नमाज पढ़ रहा हूं धन्यवाद कर सकते हैं। हमारे प्रधान जी 20 हार रहे हैं ना, हम कहीं खुशी खुशी आज उतरेगा ना, आज दुख हम बैठो कि हम जाओ पालिया में क्या बड़ा टोन पूरी खाए पर हमारे पर तो बिचारी को सब पाए जन हम पाए पर बेटा रहे यहाँ पे बिचारो और खूब रहे ने दूर जी के कुटुंबदारी है के बाल बच्चा खूब रहे हम मेरे बोली से खूब रहे थे हम लोग मजे में ये बात बात दी सब हम अपना पता और कुछ आशीर्वाद मिले जो भी भाई अब बाल लगे नहीं प्रधान हुए हम भाई तन यो रहे बेचारो ये नहीं हुए हम अब
आप साइड कर कर ही नहीं सकते साइड करना और क्या और मैं आज नहीं चाहता बोला नहीं मैं बोल के मैं तो बोल रही बात रहा हूं तो आप ये तुम्हें फाज कानो जखम मेली वो अपने पाए का तो तुम भाई फोन मैं क्या तुम फाज कानो मैं पड़ता है ना नहीं लगी बहुत ये ना बोली ऐसे सरल स्वभाव और व्यक्तित्व पर सबकी मदद करें तो बहुत कम मिलता है, हर किसी में नहीं होता है ऐसा भगवान तुम बेचारा का आशीर्वाद बोली बात बहुत अच्छे रहे अमरियन चितायन से क्या हमारा बच्चा का लेकर रही है बेचारा तो परिवार दुनिया के बुरा हो गए ये ठीक है बेटी अरे बाबा आप क्या आपका पास मान की धन्यवाद सबका। बधाई हो आपको तो 20 साल आपने जो है ग्राम सभा को दिया, ग्राम सभा ने आपके ऊपर विश्वास किया, तो मेरी ओर से भी आपको बधाई और तालियां। बहुत बधाई। और आज क्या क्या बातें हुई वो भी दिखाएंगे ग्राम सभा में कि किस प्रकार से चुनाव की प्रक्रिया चलेगी। महाराज आप कुछ बोल चला। मैं सबसे पहले तो जैसे कि आपको विदित है कि कार्यकाल सरकार के द्वारा जो है अब प्रधानों का जो है समाप्त हो ही गया है और मैं अपने निवर्तमान प्रधान जी का बहुत बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि सबसे मेरी समझ से पूरी इधर जो है जनपद टेरी में या कम जगह होंगी जहाँ की माने 20 साल किसी आदमी ने जो है स्वयं कार्यभार संभाला हो किसी ग्राम सभा का और निर्विघ्न संपन्न किया हो 20 साल का कार्यकाल, ये अपने में एक अद्वितीय बात है और ये भविष्य के लिए जो है स्मरणीय रहेगी और आने वाले जो भी भावी प्रधान और जनप्रतिनिधि जो भी इस ग्राम सभा में बनेंगे वो इनसे जो है प्रेरणा लेकर के और इनके माने पद चिन्हों पर चलने का अनुकरण करेंगे मेरी समझ से, तो ये होना चाहिए और इनका मार्गदर्शन हर जगह वो लें, यही मैं कहना चाहता हूँ। और इसी अपनी मान है कि प्रधान जी को जो है बहुत बहुत बधाई, ताकि वो अब तक तो वो ग्राम सभा के कार्यों में व्यस्त थे, अब अपने जो है अपने व्यक्तिगत कार्य जो किसी तरह ग्राम सभा के कार्यों के होने से बाधित हो गए हों उनको पूर्ण करने की जो है कोशिश करें, यही जो है ऊपर वाले से शुभकामना जो है प्रधान जी को और हार्दिक अभिनंदन। और हमारी आपसे आशा भी है, विनती भी है कि जिस प्रकार आपने धर्म बढ़ाया पास में रहना हमको कि जिस तरह आपने अपने कार्यकाल 20 साल का दिया है उसी प्रकार अब जो आपने सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जो लोग इसका कार्यभार उठाएंगे हमें उम्मीद है कि आप उनका अपने अनुभव के हिसाब से सहयोग करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, वो बहुत जरूरी है क्योंकि अनुभव बोल दे जरा साहब। महाराज आप भी जाओ, आप हमारे में ठीक हूँ, ठीक तो ही आप तो बुलवा रहे आपसे। मैं तो सर्वप्रथम जो है समस्त ग्रामवासियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि जब मैं पहली बार मेरी धर्मपत्नी श्रीमती परवा देवी रतूड़ी इस ग्राम पंचायत की ग्राम प्रधान बनी, उस समय मेरी उम्र जो है 30 साल की थी और ये सफ़र 4-5 वर्षीय योजना तक चला। 2 बार मेरी धर्मपत्नी रही है, 2 बार मैं रहा। ग्रामवासियों ने हम पे विश्वास किया। लगभग जो है 23 साल का यह सफ़र बहुत ही सुंदर कटा। सर्वप्रथम जिन ग्रामवासियों ने मेरे पे विश्वास किया, मैंने भी प्रयास किया कि मैं उन लोगों के लिए दुख सुख में खड़ा रहूं और मैं तहे दिल से आज भी मेरे को बहुत लोगों फ़ोन आ रहे थे, बहुत लोग यहाँ पे जो मीटिंग में थे वो चाहते थे कि 5वीं बार भी या प्रतिनिधित्व हमें दिया जाए, पर मैंने उन्हें हाथ जोड़कर बिना बर मेरी कुछ व्यक्तिगत समस्या घरेलू समस्या वजह से मैंने फिलहाल जो है ये कहा कि अब आप लोगों ने मेरे को इतना भरोसा दे दिया है और मैं तो माँ चंद्रवदनी की प्रार्थना करता हूँ, नीलकंठ महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी ग्राम पंचायत जिस तरह से वर्तमान में चल रही है इसी तरह से सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग खुश रहे और जो भविष्य में जनप्रतिनिधि बनेगा मैं उनका साथ दूंगा, उनके साथ रहूँगा। जितने भी कोई भी कार्य हो उन सभी कार्यों में मैं अपना समय उनको दूंगा। इसी बात के साथ मेरी बात को विराम दे रहा हूँ। आप जो देख रहे हो, जब मैं पहली बार यहाँ पे ग्राम पंचायत में प्रतिनिधि के रूप में आया उस समय यहाँ पे केवल एक सिंगल खेत होता था और आप भी जो अगल बगल देख रहे हैं, मैंने प्रयास किया कि इसको
सुशोभित और लोगों के लिए बैठने का स्थान ग्राम पंचायत में जो मेरे स्तर से था। मेरी ग्राम सभा इस ज़िले में पहली ग्राम सभा है, जिस ग्राम सभा के ग्राम पंचायत तो सड़कों से जुड़ा ही है। सर्वप्रथम मैंने सड़क को जोड़ने का काम किया, परंतु जो तोग भी हैं वो भी जुड़े हैं, और कुछ तोग जो जुड़ने के लिए बचे हुए हैं उन तोगों को भी हम सड़कों से जोड़ेंगे। यह मेरा प्रयास रहेगा। कोई भी कार्य होगा उसमें साथ देंगे। और सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आप लोगों को आभारी रहूँगा। मैं तो कहता हूँ कि यह जीवन भी जो अपना बचा है, ये जीवन भी मुझे जो है गाँव वालों ने दिया है। उन लोगों की दवाइयाँ तो डॉक्टर देता है, पर उन लोगों की दवाएँ जो है हमारे काम आई हैं, और आज हम इस स्थान पर अगर खड़े थे, उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। आप हमारी बहुरानी है रश्मि रतूड़ी। आज आप भी गांव में हैं और आज आपने भी ताल ठोकी है क्षेत्र पंचायत के चुनाव के लिए, और आज ये मोहर लगी है कि आपको निर्विरोध चुना जाता है। आपको गांव में इस क्षेत्र पंचायत पद के लिए चुनाव लड़ना और गांव के प्रति आपकी भावनाओं के लिए मैं धन्यवाद और स्वागत करता हूं। मैं चाहूँगा 2 शब्द आप भी अपने माध्यम से हमारी ग्राम सभा को, जो लोग हमारे ग्राम निवासी जो भी देश विदेश में हैं, अन्य शहरों में, उनके लिए आपको अपना संदेश दीजिएगा। मैं सबसे पहले सबका धन्यवाद करूंगी अपने पूरे ग्राम वासियों का जो मुझे प्यार मिला है, और अपने निवर्तमान प्रधान जी का। उन्होंने तो बहुत ही सराहनीय कार्य हमारे गांव में किया। मैं भी उनसे प्रेरित हुई, इसलिए मेरे मन में भी अचानक ये आया कि जब सीटों के बारे में मुझे पता लगा कि क्षेत्र पंचायत की सीट महिला हुई है और ग्राम पंचायत की सीट महिला हुई है, ब्लॉक की सीट महिला हुई है, तो मैंने भी सोचा, तो क्योंकि मैंने उनसे प्रेरणा ली, मैंने उनके कार्यकाल को देखा है अपने गांव में, बहुत ही सराहनीय। मैं ये सब चीज़ें देख रही हूँ यहाँ पर, तो मैंने शायद ही पहली बार देखा होगा ऐसा कि इतना विकास। और मैं बहुत बहुत आभार और स्वागत करूँगी उनका कि उन्होंने इस स्तर, युद्ध स्तर कहूँगी मैं इसको, कि उन्होंने अपने गांव के लिए एक विकास कार्य किया है, और आगे भी उनका हमें सहयोग मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। और मैं अपने गांव के सभी बड़े बुजुर्गों का मैं उनको प्रणाम करती हूँ हाथ जोड़ के। उन्होंने जो मुझे प्यार दिया, स्नेह दिया, और मेरे लिए निर्विरोध, मतलब मैंने थोड़ा सा बोला ही था कि उन्होंने सब ने मुझे जो है अपना आशीर्वाद दिया। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद व आभार करती हूँ, और सबका प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ सबका। और आप हैं हमारे बड़े भाई श्रीमान गोविंद प्रसाद कुड़ियाल जी। आज का ये कार्यक्रम सब आपकी अध्यक्षता में किया गया, और 2 शब्द में चाहूँगा, अपने शर्मिले वोटों से आप कुछ जरूर कहेंगे। भाई जी, आप लोगों का भी पुनः प्रधान जी को धन्यवाद, जिन्होंने हमें पद दिया है जी। ज़्यादा मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कुड़ियाल जी। और आप हमारे सूत्रधार है भाई, ऐसी बात नहीं है। और हमारा मन एक, हमारे सियाणा जी हैं, हमारे पांडे जी हैं। 2 शब्द में चाहूँगा कुछ आप भी जरूर अपनी मुखार से। जब कोई नहीं बोलता बोले। ठीक है भाई, दगड़ों की संदेश तो हमारी ग्राम सभा नवकुटपिटी आप त्रिस्तरीय चुनाव से बना, प्रधान जी का, क्षेत्र पंचायत जी का, जिला पंचायत जी का चुनाव वाला, तब प्रमुख चुने जाना। तो वही 12 में आज हमारे गांव में एक सुंदर सी मीटिंग रखी गई। हमारा छोटा भाई भगवती प्रसाद रतूड़ी जी उन 4 बारी प्रधान रहे ग्राम सभा का, और मैं व्यक्तिगत तौर से अपनी ग्राम सभा की ओर से पूरे ग्रामवासियों को धन्यवाद कर दूं, और उनकी सहनशीलता में भी नमन कर दूं कि वो बहुत सहनशील व्यक्ति हैं। अब वो चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये लफड़ा नहीं पड़ रहा है, और वास्तव में है कैसे मौका दीजिए तो मैंने वो लड़ा हुआ है, तुम पहिए लड़ा। और लास्ट में बोलना चाह रहा हूँ कि जब आज हम क्षेत्र पंचायत हमारे के निर्विरोध चुने गए, और प्रधान खातर हमारे 3 कैंडिडेट छन। एक हमारी श्रीमती जसोदा रतूड़ी, पत्नी श्री रामदयाल रतूड़ी, और दूसरी पूजा रतूड़ी, परदेश पत्नी श्री जगदीश रतूड़ी, और एक हमारी बेटिया निया रतूड़ी चमोली, पत्नी श्री अनु चमोली बेलेखोला, है ना। तो आप सब तो मेरे भी फिलहाल वर्तमान में ये वर्तमान में बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी धन्यवाद, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है।